अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। नवाज शरीफ के लिए बड़ी खबर है और ख़बर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर में पड़ाव करेंगे। जनूबी पंजाब से चलकर वस्ती पंजाब में दाखिल हो चुके हुए हैं, आज साहिवाल से लाहौर पहुंचेंगे। और एक ख़बर है तहरीक अदम एतमाद के लिए। तहरीक अदम एतमाद के लिए बड़े जो हैं इस्लामाबाद में आज सर जोड़कर बैठेंगे। जहां कहीं कच्चा काम है उसको पक्का करेंगे और उसके बाद हतमी तारीख की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि हतमी इक़दाम, तो हतमी इक़दाम का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा और अपोजिशन आगे बढ़ेगी। ज़ाहिर है अपोजिशन आगे बढ़ेगी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी चुप करके नहीं बैठे, वो भी कोई ना कोई हिसाब किताब लगा ही रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पहले मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ, और बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च को लेकर ये ख़बरें मुसलसल गर्म थी कि जी पीपल्स पार्टी जो है उसको मुस्लिम लीग नून उनका इस्तकबाल नहीं कर रही, या मुस्लिम लीग नून उनके साथ ताउन नहीं करेगी लॉन्ग मार्च में। इस पर मैं बाद में आता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च में लफड़ा क्या है, मसला क्या है। कि भाई एक लॉन्ग मार्च है, अपोजिशन में साथ हैं, वो आ रहे हैं, आपने इस्तकबाल करना है नहीं करना, आपको दावत दी है नहीं दी, उनको पता है कि नहीं पता, लेकिन बाकी सबको पता है। यानी जिनके मुतालिक बातें की जा रही हैं दोनों पार्टियों के मुतालिक, उनको कुछ पता है कि नहीं, बाकी सबको पता है। उस पर मैं बाद में आऊँगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होती है बाज़ औक़ात चीज़ों को लेकर। लेकिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो चला था 27 को कराची से, और आज उस लॉन्ग मार्च का अहम मरहला है। वो जो मैं बार बार कहता हूँ कि असल इम्तिहान जो है वो वस्ती पंजाब है। और मैंने कल रात को भी अपने व्लॉग में कहा था कि भाई पाकिस्तान में बाकी जो मर्ज़ी हो जाए, अगर आप मतलब चीचा वतनी से लाहौर और लाहौर से फिर अटक तक अगर आपके पास नहीं है कुछ, तो फिर आपको नहीं माना जाता, आपकी वो इम्पोर्टेंस नहीं होती, फिर आपको पाकिस्तान की कौमी जमात नहीं तस्वर किया जाता। बाकी बेशक आप आधे पंजाब और 3 सूबों में आपकी जो मर्ज़ी मेजॉरिटी हो, नहीं आपको माना जाता। ये पाकिस्तान की सियासत के वो हैं पहलू हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी सबसे अहम जो मरहला है वो शुरू हो चुका हुआ है। कल वो जब मियाँ चन्नू से होते हुए, मियाँ चन्नू में बहुत अच्छा क्राउड था, चीचा वतनी में दाखिल हुए जहाँ पहला उनका इस्तकबाल था। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं सूबाई, साबिक MP हैं शहजाद सईद चीमा साहब, उन्होंने वहाँ पे इस्तकबाल किया था। चीचा वतनी शहर के हिसाब से उनका इस्तकबाल था, क्योंकि वो टोटल लोकल अरेंजमेंट होता है। आज साहिवाल जो है, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी, साहिवाल में रात उनका क़याम, और वहाँ पर फिर आसिफ़ा भी पहुँचेंगी जो कल ज़ख्मी हुई थी ड्रोन के वो जो थी ड्रोन कैमरा के पर लगने से ज़ख्मी हुई थी। बल्कि वो फिर ये हुआ कि वो जो कैमरामैन था जो चला रहा था ड्रोन ऑपरेटर, वो पुलिस हिरासत में था, उसको सिक्योरिटी वालों ने और उन्होंने ले लिया था, हिरासत में ले लिया था। उनकी DSNG जो भी पूरा टीम को उन्होंने हिरासत में ले रखा था। तो बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको अपने पास बुलाया, उनके साथ तस्वीरें बनवाई और उनको कहा कि जी गलती हो गई है, चले कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है। तो उनको वहाँ से छोड़ दिया गया, यानी माफ़ कर दिया गया कि जी कोई नहीं, आपसे गलती होती है, आइंदा एहतियात करना यार। इतना करीब ले आके, मतलब एक तकरीर चल रही है, बंदा नारे लगा रहा है, हाथ आगे होते, तो इतना करीब ले आकर करने की ज़रूरत क्या है। बेसिकली हमारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं उन लोगों की ट्रेनिंग नहीं करते। हम खुद, क्योंकि मीडिया, मैं खुद रिपोर्टर हूँ, फील्ड रिपोर्टर हूँ, अभी आजकल ज़रा उस तरह फील्ड में नहीं जाना होता, लेकिन खुद फील्ड में रहा हूँ। तो एक होती है ना प्रॉपर तरबियत होती है कि आपका हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आपने किस तरह रिपोर्टिंग करनी है, किस तरह फुटेज बनानी होती है। यहाँ ये होता है कि जहाँ धमाके हो रहे होते हैं, कैमरामैन वहाँ रश कर रहे होते हैं, रिपोर्टर वहाँ रश कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कई सानियात, कई हादसात हुए हैं कि एक धमाके के बाद वहाँ पूरी मीडिया की टीम में पहुँचती है और वहाँ धमाका हो गया। तो फिर वो तो एक होता है कि, और दूसरा कि भाई किस मौके पे किस तरह काम करना है। यहाँ अब ये हमारे पास जो कैमरा होता है ना, ये इसकी रेंज बहुत काफ़ी होती है, वो अच्छी खासी होती है। जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन होता है। लेकिन होता ये है कि बंदा अगर मीडिया टॉक करनी है ना, तो वो कोशिश ये करेंगे कि ये अगर मैं मीडिया टॉक करूँ, यहाँ पर कैमरा ला कर वो करेंगे। और बिल्कुल उसी तरह मतलब वो रिपोर्टर है वो भी ऊपर चढ़ जाएंगे। सिर्फ कैमरामैनों का इशू नहीं, ट्रेनिंग का इशू है। तो वो ड्रोन ऑपरेटर जो था, उसकी ज़ाहिर है बेचारे की कितनी ट्रेनिंग हुई होगी। वो पूरा के ना वो बिल्कुल लो फ्लाई करता हुआ और अंदर घुस रहा था उसमें, छत पर जो थी उसकी ट्रक की छत। तो ज़ाहिर उसमें किसी ना किसी को तो नुकसान होना था, बचत हो गई। तो बहरहाल उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कर दिया माफ़। तो अब साहिवाल से पता चलेगा कि जी चीचा वतनी तो छोटा सा शहर था, अब साहिवाल डिविजनल हेडक्वार्टर है, और वहाँ से पता चलेगा कि जी पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब में किस तरह इन होती है। जिस तरह पंजाब में, जनूबी पंजाब में हुई ना दाखिल, तो वहाँ पर सादिकाबाद
रहीम यार खान, उसके बाद फिर मुल्तान, उससे पहले बहावलपुर, लोधरा, फिर आगे मुल्तान, फिर खानेवाल, फिर मियाँ चनू, हर जगह एक से बढ़ के एक इस्तकबाल हुए, बहुत ज़्यादा लोग थे। अब ये है असल इम्तिहान यहाँ से साहिवाल से लेके इस्लामाबाद तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी के किस तरह इस्तकबाल होते हैं। और ख़ास तौर पर लाहौर जब कल पहुँचेंगे तो लाहौर पहुँच के उनका इस्तकबाल होगा और इस्तकबाल के बाद वो चले जाएंगे बिलावल हाउस, और जो काफ़िला है वो यहाँ पे बुराका एक इलाका है, वहाँ पर उनके लिए इंतज़ाम किया गया। बाकी लोग अपने अपने जहाँ जहाँ उन्होंने होटलों में अरेंजमेंट किया होगा या जहाँ जिनका कोई मिलने जुलने वाला होगा वहाँ जाकर क़याम कर लेंगे। परसों सुबह 12 बजे, कल सुबह 12 बजे नासिर बाग में होगा जलसा, और वहाँ से फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जीटी रोड, जो जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर जीटी रोड पे नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो जीटी रोड पे पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च चलेगा, सही वाले जीटी रोड पे। वैसे तो हमारे यहाँ जो बड़ी सड़क होती है ना उसको जीटी रोड ही कहा जाता है। अक्सर मैं आता होता हूँ तो सखर से निकलो तो गोटकी और मीरपुर मातेलो लिखा होता है जीटी रोड, तो जीटी रोड नहीं है। यहाँ से आप जाएँ शेखुपुरा तो कहते हैं जी जीटी रोड से जाना है या मोटरवे से जाना है, तो खैर जीटी रोड मतलब बड़ी सड़क। तो लेकिन असल जीटी रोड जो है, जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी वाला, वो वाले जीटी रोड पे जब ये काफ़िला चढ़ेगा तो उसके बाद मतलब लाहौर के बाद फिर आगे चलकर गुजरांवाला के बाद वज़ीराबाद के बाद गुजरात के बाद लाला मूसा के बाद खारियाँ के बाद जेहलम के बाद आता है गुज्जर खान, और गुज्जर खान के बाद बीच में छोटे छोटे कस्बे में बड़े, गुज्जर खान के बाद फिर होता है रावलपिंडी। तो 8 को रावलपिंडी में दाखिल होना है, 8 या 9 को जो जिस हिसाब से जाएंगे, और वहाँ पर फिर डी चौक पे होगा जलसा। तो ये है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का असल इम्तिहान शुरू होना। आज पता चल जाएगा कि कितनी जान है, जान बच्ची है, बाकी वो सेंट्रल पंजाब में आके या फिर पीपल्स पार्टी वहीं तक किनात करे कि जी नहीं जुनूबी पंजाब तक हम ठीक है और आगे हमें अभी भी लोग कबूल नहीं कर रहे। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने 2013 से 2018 तक सेंट्रल पंजाब में कोई ख़ास मेहनत की भी नहीं थी, उसके पीछे कई वजूहत हैं, उसमें मैं नहीं आता। लेकिन बहरहाल अब एक मामला तो ये था, और दूसरा मामला है मुस्लिम लीग नून के मुतालिक, पीपल्स पार्टी के मुतालिक मुसलसल एक खबर चल रही है, मुसलसल, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मैं इसीलिए इस पर बात कर रहा हूँ। मैं किसी जर्नलिस्ट की, किसी टीवी चैनल की खबर को कॉन्ट्राडिक्ट करने की मैं मजाल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपके पास आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। एक खबर मुसलसल चल रही होती है कि जी पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को कहा कि हमारा इस्तकबाल करें, मुस्लिम लीग नून ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को कहा कि हमारे साथ मिलकर लॉन्ग मार्च करें, पीडीएम ने इनकार कर दिया। या मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी मिलकर लॉन्ग मार्च करते थे, या शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम आपका लाहौर में लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे। मैं पहले दिन से ये गुजारिश करता आ रहा हूँ कि ये चीज़ कभी भी एजेंडा पे नहीं रही इन मुलाकातों की। उसके पीछे एक सादा सी वजह है, पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने आप को सरवाइव करने के लिए निकली है। पंजाब के में इलेक्शन मुहिम चला रही है पीपल्स पार्टी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कल जो नासिर बाग का बिलावल भुट्टो का जो जलसा होगा, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है और कोई नहीं है। फिर वो 2000 का जलसा होता है, 10,000 का होता है, 15 का होता है, 20 का होता है, जितना भी जलसा होता है, जितना वो उनका टारगेट कोई 25-30 हज़ार का है, लेकिन जितना भी होता है। और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को बुला लिया जाता है, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ साहब हो, या हमज़ा हो, या मरीम नवाज साहिबा हो, उनको वो आते हैं और ख़िताब करते हैं। तासुर क्या जाएगा कि जी नून लीग ने मजमा लगा के दिया था पीपल्स पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी ने जो इतनी मेहनत की वो तो गई ना रायगा। लेकिन उससे भी अहम चीज़ वो ये कि पीपल्स पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुकी हुई है इस लॉन्ग मार्च के साथ। इमरान खान की हुकूमत को गिराना वो एक अलग कहानी, उसको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए गिराया जा सकता था, गिराया जा रहा है और प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। लेकिन अपने कारकुन को, अपने वर्कर को, अपने वोटर को मोटिवेट करने के लिए, मुतहरिक करने के लिए कि भाई निकलें, अब हम निकल पड़े हुए हैं। अब वो पीपल्स पार्टी उस तरह बैठ कर ड्राइंग रूम वाली जो पॉलिटिक्स पिछले काफ़ी अरसे से कर रही थी पंजाब में, वो नहीं करेंगे। हम पंजाब में उसी तरह सियासत करेंगे जिस तरह मुस्लिम लीग नून करती है। मुकाबला हो पाता है नहीं हो पाता एक अलग कहानी है। तो फिर ऐसे में पीपल्स पार्टी क्यों उस जमात को दावत देगी जिस जमात के साथ उनका मुकाबला है? ये तो यूँ हुआ ना कि एक बंदा इलेक्शन लड़ रहा है और उसके सामने दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है, तो इलेक्शन अब अपने मुखालिफ को अपने इलेक्शन के जलसे में बंदा बुला ले। ये मतलब बात समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास ये हमेशा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है कि कभी भी आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में, कभी भी बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब की मुलाकात में कभी भी
ये मामला नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आ रही है, उसको ले लें, या मौलाना साहब ने कभी ये नहीं कहा कि जी पीडीएम में वापस आ जाएं, कभी ये चीज़ें नहीं रही। तहरीक अदम एतमाद को लेकर इन हाउस चेंज जो था या पार्लियामेंट के अंदर के मामलात, उनके दरमियान इख्तलाफ की वजह भी बनते हैं, इत्तफाक़ की वजह भी बनते हैं, लेकिन कभी ये नहीं रहा कि जी हमने सड़कों पर अब एक साथ रहना। सड़कों पर वो जुदा हो गए 16 मार्च 2021 को। उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं रहना। लिहाजा ये जो बातें मुसलसल चल रही थी, तो आज क्योंकि लाहौर में बिलावल भुट्टो का अपना पड़ाव है और लाहौर से अपना कल चलेंगे बिलावल भुट्टो, तो फिर वो लाहौर से कल जो जलसा करेंगे, तो उस जलसे के बाद उस वजह से ये जो सवाल उठ रहे थे, तो वो ज़्यादा शिद्दत से उठना शुरू हो गए कि क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल करेगी, क्या कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा जलसे में जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो फिर ये तासुर कि जी नहीं वो तो देखें ना, वो अपना क्या इख्तलाफात पैदा हो गए, तहरीक अदम एतमाद में अब दूरियां हो जाएंगी। तहरीक अदम एतमाद में इख्तलाफात की कोई और वजह हो सकती है, ये मामला वजह इख्तलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग अलग अपना अपना जोर लगाना है। अब यहाँ पर अपनी अपनी घोड़ तनशाती हुई, ये वो वाला मामला चला गया हुआ है सड़कों पर। अब आता हूँ नवाज़ शरीफ साहब की खबर है जी। नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लिक डायरेक्ट नवाज़ शरीफ साहब उसमें नहीं है, लेकिन जुड़ी हुई है नवाज़ शरीफ साहब के साथ, और वो है ख़बर शौकत सिद्दीकी साहब, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जिनको बरतरफ किया गया था। उनकी पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पिटीशन को समाअत के लिए 10 मार्च को लगा दिया गया है। 5 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा चीफ जस्टिस मरता बंदयाल साहब की सरबराही में। अब ये जो मामला है, ये बड़ा गंभीर मामला है। इसमें उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए थे, जिस इल्ज़ाम की बुनियाद पर, जिस तकरीर की बुनियाद पर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को बरतरफ किया गया था या उनके ख़िलाफ़ वो जो कार्रवाई हुई थी, तो वो तकरीर में संगीन इल्ज़ामात थे साबिक DG ISI पर। उन्होंने कहा था कि जनाब ये अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनवाते हैं, हमारे पास आते हैं। फिर उसके बाद वो तकरीर के बाद फिर जब उन्होंने पिटीशन दायर की, तो अपील जो दायर की, तो अपील में उन्होंने फिर एक बयान हल्फी दायर किया। फिर बयान हल्फी में उन्होंने और ज़्यादा किस्से आगे खोले कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ साहब मेरे पास आए थे, उसके बाद फ़लाँ साहब मेरे पास आए थे। फिर उन्होंने कहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी इतने सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को सज़ाएँ दिलवाने, यानी सारा मामला उनके मुकदमात से था। तो अब जब ये समाअत होगी, तो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ इन दिनों खुद खामोश हैं, खुद क्या होता है, एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स चल रही है ना मुस्लिम लीग नून के एंड पे। तो ज़ाहिर है वो जो तहरीक अदम एतमाद है, पीपल्स पार्टी सड़कों पर है, मुस्लिम लीग नून उस तरह अभी सड़कों पर नहीं है, अपने वक्त पे आ जाएगी। अभी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर फोकस किए हुए हैं। तो मरीम नवाज़ साहबा भी मुतहरिक नहीं है, अभी वो तब मीडिया पर आती है जब उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी होती है। तो वो ख़ुद तो अभी मुतहरिक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत में उनके बगैर तो जिक्र, दोनों के बगैर, उनके ज़िक्र के बगैर तो सियासत पाकिस्तान की मुकम्मल होती नहीं है। तो जब उनसे बराह रास्त ताल्लुक़ ना हो मुकदमे का, लेकिन उनके मुकदमों से जिस मुकदमे का ताल्लुक़ हो, तो वो जब अदालत में आएगा और जब जरा होगी, जब बड़े बड़े वकील खड़े होकर सवाल करेंगे और फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जवाब देंगे, और फिर अगर अदालत किसी को तलब भी कर लेगी तो उनसे भी पूछा जाएगा, हाँ जी बताएँ आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो फिर कहानियाँ बहुत खुलेंगी। तो नवाज़ शरीफ साहब को जो जिस तरह सज़ा दी गई थी, जिस तरह उनको घेर घूर के नायल किया गया था, ज़ाहिर घेर घूर के किया गया था ना, मतलब बनती तो नहीं थी, अब तो मतलब बड़े बड़े कह रहे हैं, तो वो जिस तरह घेर घूर के उनको नायल किया गया था, तो उस पर बातें होंगी। फिर वही किस्से पुराने खुलेंगे, फिर वही जस्टिस साकिब निसार साहब की वीडियो और ना उनकी जो राना शमीम साहब के बयान हल्फी का जिक्र आएगा। वो जो वीडियो लीक की थी उन्होंने, ऑडियो लीक की थी, वीडियो नहीं ऑडियो लीक की थी अहमद नूरानी साहब ने। फिर वही अरशद मलिक साहब की जो थी वीडियो, उसका जिक्र होगा। तो इस तरह की चीज़ें निकलेंगी। तो फिर नवाज़ शरीफ साहब को जो सज़ा दी गई थी, जिन हालात जिनमें दी गई थी, उस पर जब जरा होगी तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर है। नवाज़ शरीफ साहब खामोश बैठे होंगे लंदन में, लेकिन ख़बरों में टिका के, अब 10 के बाद पता नहीं एक ही समाअत में आगे, अगर रोज़ाना समाअत होती है या जितने दिनों के बाद मुलतवी होती है, लेकिन एक समाअत के बाद इस पर फिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे जाएंगी, ज़ाहिर है। और अब आखिरी चीज़ तहरीक अदम एतमाद वाली, वो पहली होती है, पहली है पाकिस्तान के, आजकल पाकिस्तान की सियासत की का क्या होता है, नंबर 1 मौजू है पाकिस्तान की सियासत का, तहरीक अदम एतमाद का।
उसके लिए अब बहुत सी चीज़ें, परसों की जो मुलाकात थी मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ जरदारी की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं जा सके थे, तो बहुत सी चीज़ें तय होना बाकी थी जो नहीं हुई, और बहुत सी तय हो चुकी हुई हैं। तो जो नहीं हुई उसके लिए फिर आज अहम मुलाकातें होंगी। आसिफ जरदारी के यहाँ भी होंगी, मौलाना फजल रहमान साहब के यहाँ भी इम्कान है कि मुलाकातें हों, और फिर शहबाज शरीफ साहब को भी लाइन पे लिया जाएगा, जिन्होंने पीर का तो कहा है मौलाना फजल रहमान साहब को कि मैं पीर को इस्लामाबाद में आ जाऊँगा, लेकिन पार्टियों को जल्दी बहुत है, पार्टियां नहीं चाहती कि पीर तक हम इंतज़ार करें। तो मुमकिन है कि ये मुलाकात जो होगी जरदारी साहब की, हाँ खुर्शीद शाह साहब की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की और बाकी कायदीन की, तो फिर उनको कह देंगे जी आप ज़रा बैठें जहाज़ में, जाएं और जाकर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करें और उनसे सारे मामला तय करके आ जाएँ, ताकि हम मामला आगे बढ़ाएँ। तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी आज बहुत अहम पेशरफ्त होनी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।